हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश, जो हमारा बुक है पैनोरमा पार्ट 2, उसका चौथा पार्ट व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ फिल्म्स। इस पाठ में लेखक ने भारत की फिल्मों को किस देश की फिल्मों से उसकी तुलना की है। भारत की फिल्मों की तुलना किस देश की फिल्मों की तुलना इस लेखक ने की है, इस पाठ के आधार पर हमको बताना है। तो इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ वेस्टर्न फिल्म्स। उन्होंने वेस्टर्न फिल्म्स के साथ इंडियन फिल्म को कंपेयर किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेस्टर्न फिल्म्स। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द सिनेमा ब्लैंक इन वेरियस मीजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। सिनेमा में किन प्रकार की वेरियस मेजर, बहुत सारे फंक्शन की उसमें ज़रूरत होती है, जैसे कि पोइट्री की, म्यूजिक की, पेंटिंग की, ड्रामा की। तो इन सभी चीज़ों की क्या ज़रूरत चाहिए, इन सभी की कंबाइंस होनी चाहिए, तभी सिनेमा बन पाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको कोई फिल्म बनाना तो उसमें पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्ट्स मेजर एंड माइनर सभी चीज़ कंबाइन होना चाहिए, वेरियस मेजर्स कंबाइन होना चाहिए, तभी आप किसी सिनेमा का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंबाइंस। ऑफन बाय ए क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग ब्लैंक वॉज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूवमेंट। मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विद एक्वेशन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। What our cinema need above everything else is style, an item, a sort of blank of cinema which would be uniquely and recognizable Indian। हमारी सिनेमा को किस चीज़ की ज़रूरत है? एवरीथिंग एल्स स्टाइल, हर प्रकार की स्टाइल के लिए। एन आइटम, ए सॉर्ट ऑफ ब्लैंक, और सिनेमा को किस प्रकार के लिए? यूनिक और रिकग्नाइजेबल इंडियन के लिए ज़रूरत है। उसको एक आइकोनोग्राफी की ज़रूरत है, एक ऐसे शास्त्र की ज़रूरत है जो उसको यूनिक और रिकॉग्नाइज बना सके। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबल इंडियन। आइकोनोग्राफी। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज ब्लैंक इटसेल्फ। सिनेमा का कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ क्या होता है? सिनेमा में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वह स्वयं की जिंदगी होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइफ। लाइफ इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज इटसेल्फ। वट हु इज़ द ऑथर ऑफ वट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। वट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स जो पार्ट है, इसके लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ वट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। यह पाठ सत्यजीत राय जी के द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यजीत राय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड। इन सभी में से ऐसा कौन सा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है जिस पर सत्यजीत राय को अवार्ड मिला था, उनको पुरस्कृत किया गया था? वेनाइस, कैनेस और बर्लिन, ये तीनों अवार्ड उनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बनाने पर मिला था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स सत्यजीत राय को रिसीव हुआ था इंटरनेशनल मूवी बनाने पर। राय, राय का मतलब यह है सत्यजीत राय। सत्यजीत राय यूज टू कंपोज ब्लैंक फॉर हिज ओवन फिल्म्स। सत्यजीत राय
अपने फिल्म को कंपोज करने के लिए किस चीज़ को ज़रूरत थी? उनको म्यूजिक की ज़रूरत थी, वह म्यूजिक का यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय? इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जो सत्यजीत राय के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई है? पैथर पांचली, शतरंज के खिलाड़ी, चारुलाटा। ये तीनों फिल्म उन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई है, उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज मूवीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी conferred on Satyajit Ray an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received? इनमें से कौन सी ऐसी, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी में से सत्यजीत राय ने ऑनर की डॉक्टरेट डिग्री ली है? एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड, जो डॉक्टर डिग्री वहाँ से बहुत कुछ लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से सत्यजीत राय ने डॉक्टरेट की डिग्री ली है और उस यूनिवर्सिटी से बहुत कम लोग ही उस डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त कर पाते हैं? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने लिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय एंड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स टू रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? लेखक के अनुसार ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी कमांड है जिसकी हमको आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और बिना किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बनाए हुए? तो सिनेमा ऐसा चीज़ है जिनको हमको आदर करना चाहिए। इसी यह लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि सिनेमा को हम लोगों को आदर करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेमा। इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किस वर्ष भारत में पहली शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड की गई थी? तो भारत में पहली शॉर्ट फिल्म 1907 ईस्वी में प्रोड्यूस्ड की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1907 AD, 1907 AD, 1907 ईस्वी में भारत में पहली शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड की गई थी। इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वॉज परफॉर्म्ड? किस वर्ष भारत की पहली फीचर फिल्म परफॉर्म की गई थी, चलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी में भारत की पहली फीचर फिल्म चलाई गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1913 ईस्वी, 1913 AD। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड? लेखक के अनुसार इंडियन फिल्म्स को अब्रॉड में क्यों नहीं प्रदर्शित किया जाता है? इंडियन ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर ओवन प्रोडक्ट्स, बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी, ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की दिक्कत के कारण, भाषा की मुश्किल के कारण, बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी, क्योंकि इंडिया की जो फिल्म है वे क्वालिटी में कमज़ोर है। इंडियन ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर ओवन प्रोडक्ट्स। इंडिया ऑफर करता है मार्केट में अपनी ओवन प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट को चलाने के लिए, इसलिए वह इंडियन फिल्म्स को अब्रॉड में नहीं शोन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओवन प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारा 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मिस्टीरियस मीन्स? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब मिस्टीरियस होता है? सबसे पहले आप मिस्टीरियस का मतलब समझ लीजिए। मिस्टीरियस वर्ड का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। तो सीक्रेट, गुप्त, हिडन फैक्ट्स, छुपा हुआ सत्य, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझाने योग्य नहीं हो, समझाने में असमर्थ हो, जिसको समझाना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, वही मिस्टीरियस होगा, वही रहस्यमय होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इसमें पूछा गया था कि यह जो वर्ड मिस्टीरियस है, इनमें से किसका मीनिंग मिस्टीरियस के जैसा मिलता जुलता है? तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एक ऐसा वर्ड है जिसको समझाने में मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, वही मिस्टीरियस का वर्ड होगा। तो इस प्रकार आपका इस पाठ का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया गया है। अगर आपको यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता है तो आप इसी वीडियो को एक बार और देखें, 2 बार देखें। 2 बार देखने से आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाइएगा, और अगर यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ गया तो आप 100% इसका सही आंसर वहाँ टिक मार के आइएगा।
अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स का किसी भी चैप्टर में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पार्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी सब्जेक्ट्स का किसी भी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इनको ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।